हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र सिविक्स का 8वां पाठ शहरी क्षेत्र में आजीविका के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्न पहला, नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपये एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न होने के कारण वे वहाँ के चाय व पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसे जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। इसका उत्तर है, लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार है। उनके पास अपना कोई मकान नहीं होता। वे अपनी रातें या तो खुले आसमान के नीचे बिताते हैं या फिर रैन बसेरों में जहां उन्हें 6 रुपया प्रति बिस्तर हर रोज देना पड़ता है। दूसरा, इन लोगों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, कोई भी इनके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। तीसरा, इन लोगों को नियमित रूप से काम ना मिलने के कारण कई बार तो इन्हें भूखा ही रात को सोना पड़ता है। चौथा, दुर्घटना या बीमारी के समय ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पैसा भी नहीं मिलता। पांचवा, ये लोग बहुत ही गंदी स्थिति में रहते हैं जिससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। ये तालिका है, इसका उत्तर यहाँ पर है। नाम, काम की जगह, आय, काम की सुरक्षा, सुविधाएं, स्वयं का काम या रोजगार। पहला, बच्चू मांझी। सड़क, काम की जगह सड़क, आय 100 रुपये प्रतिदिन, काम की कोई सुरक्षा नहीं, सुविधाएं कोई लाभ नहीं, स्वयं का काम। हरप्रीत और वंदना। शोरूम, आय लचीला, उसकी नौकरी सुरक्षित है, वे एक फ्लैट और कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, स्वयं का काम। निर्मला। वस्त्र कारखाना, 80 रुपये प्रतिदिन, कोई सुरक्षा नहीं, वे देर तक काम करके अतिरिक्त पैसा कमा सकती है, कार्यरत। सुधा। कंपनी कार्यालय, इसे नियमित वेतन मिलता है, उसकी नौकरी सुरक्षित है, छुट्टियां, चिकित्सा सुविधा, कार्यरत। प्रश्न तीसरा, एक स्थायी नियमित नौकरी अनियमित काम से कैसे किस तरह अलग है। इसका उत्तर है, एक स्थायी नौकरी में कर्मचारी को पूरा साल काम मिलता है जबकि अस्थायी नौकरी में ऐसा नहीं है। दूसरा, स्थायी नौकरी में कर्मचारी को अस्थायी नौकरी से अधिक वेतन प्राप्त होता है। तीसरा, स्थायी नौकरी में कर्मचारी को सभी प्रकार के अवकाश की सुविधा मिलती है और उन्हें अवकाश वाले दिनों का वेतन मिलता है जबकि अस्थायी कर्मचारियों को अवकाश वाले दिनों का वेतन नहीं मिलता। चौथा, स्थायी कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी है जबकि अस्थायी कर्मचारियों को किसी भी समय रोजगार से बाहर निकाला जा सकता है। पांचवा, स्थायी नौकरी में काम करने के घंटे निश्चित होते हैं जबकि अस्थायी नौकरी में काफ़ी देर तक काम करवाया जाता है। प्रश्न चौथा, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। इसका उत्तर है, सुधा को अपने वेतन के अलावा निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। पहला, बुढ़ापे के लिए बचत। सुधा के वेतन का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर उसे ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा ब्याज सहित मिल जाता है। प्रश्न दूसरा,
छुट्टियां, सुधा को रविवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां मिलती हैं, उससे वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। तीसरा, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक सुधा और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। प्रश्न 5वां, नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें और वे किस प्रकार की चीजें या सेवाएं मुहैया करते हैं। दुकानें या दफ्तरों के नाम, चीज़ों या सेवाओं के प्रकार। पहला, राशन की दुकान, दालें, आटा, चीनी, घी, नमक, तेल। दूसरा, फलों की दुकान, आम, सेब, केला, अनानास, अनार, अंगूर। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, बल्ब, स्विच, ट्यूबलाइट, तारे, पंखे, पलंग। चौथा, बैंक, पैसे जमा करवाना, पैसे निकलवाना। पांचवा, डाकघर, लिफाफे लेना, टिकटें लेना, पैसे जमा करवाना। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, भारत में महानगर है A 25, B 26, C 27, D 28। इसका उत्तर है C 27। दूसरा, बच्चू मांझी कहाँ का रहने वाला है? A उत्तर प्रदेश, B बिहार, C अरुणाचल प्रदेश, D पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है B बिहार। तीसरा, बच्चू मांझी काम करता है A खेतीहर मजदूर, B मिस्त्री, C रिक्शा चालक, D मिल मजदूर। इसका उत्तर है C रिक्शा चालक। प्रश्न चौथा, अहमदाबाद शहर के संरक्षण में सड़कों पर काम करने वाले लोग हैं A 10%, B 12%, C 14%, D 15%। इसका उत्तर है B 12%। प्रश्न पांचवा, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग कितने लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? A 1 करोड़, B 2 करोड़, C 3 करोड़, D 4 करोड़। इसका उत्तर है A 1 करोड़। प्रश्न छठा, वंदना क्या कार्य करती है? A दर्जी का, B शिक्षिका का, C ड्रेस डिजाइनर का, D सेल्स गर्ल का। इसका उत्तर है C ड्रेस डिजाइनर का। प्रश्न सातवां, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में क्या काम करती है? A ड्रेस डिजाइनर, B दर्जी, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है B दर्जी। आठवां, निर्मला को फैक्ट्री में रोज काम करने के लिए मिलते हैं A 40 रुपये, B 60 रुपये, C 280 रुपये, D 100 रुपये। इसका उत्तर है C 280 रुपये। नौवां, सुधा की कंपनी में काम होता है A दर्जी, B ड्रेस डिजाइनर, C शिक्षिका, D बिस्कुट बनाना। इसका उत्तर है D बिस्कुट बनाना। 10वां प्रश्न, सुधा कितने विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती है? A 40, B 50, C 55, D 60। इसका उत्तर है B 50। 11वां प्रश्न, लोगों को दुकानें चलाने का लाइसेंस देता है A नगर पालिका, B नगर निगम, C नगर पार्षद, D जिला परिषद। इसका उत्तर है B नगर निगम।